ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2023 में आया है और आइए इसको देख लेते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑन देम। क्या कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ज़्यादा बर्डन, हैवी बर्डन जो है वो डाले गए हैं अगर कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कॉल का कोई लेना देना नहीं है UNFCCC से। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है UNFCCC के अंदर, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, समझ लो एक इन्होंने पहल की है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इसी के अंदर से, इसी कन्वेंशन से ही निकल करके आया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्योटो प्रोटोकॉल का कोई लेना देना हैज गॉट नथिंग टू डू विद UNFCCC, ये बात गलत। उसके बाद स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये बात सही है। तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ी सी रियायत दी जाती है, थोड़ा उन पे ईजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे सही बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे हैवियर बर्डन्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इन टर्म्स ऑफ कितना CO2 वो एमिशन कर सकते हैं पर ईयर वगैरह का उनका टारगेट बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है।